नमस्कार दोस्तों, मार्केट माइंड्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल को हमने मार्केट में जो रिकवरी देखी उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कल यानी 2 अप्रैल को ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर ये सिर्फ एक बुल स्ट्रैप है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 240 पॉइंट से भी ज्यादा की बाहर दिखा रहा है और अमेरिकी बाजारों में भी जबरदस्त हरियाली छाई हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल भारतीय बाजार एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, गैप अप में अक्सर रिटेल ट्रेडर्स फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं और गलत लेवल पर एंट्री ले लेते हैं। कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि मंथली और वीकली एक्सपायरी के बाद ये नई सीरीज की शुरुआत है जहां बड़े प्लेयर्स अपनी नई पोजीशन बनाएंगे। अब बात करते हैं उस डेटा की जो बड़े इन्वेस्टर्स की चाल बताता है। अगर हम कल के FII और DII डेटा पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आई है, जहां विदेशी इन्वेस्टर्स यानी FII लगातार बिकवाली कर रहे थे, वहीं हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स यानी DII ने अकेले दम पर मार्केट को संभाला है और 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे कॉरपोरेट अर्निंग्स पर बड़े प्लेयर्स का भरोसा बहुत मजबूत है। कल के मार्केट में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या विदेशी इन्वेस्टर्स वापस लौटते हैं या नहीं। अगर कल FII ने भी खरीदारी शुरू कर दी तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अनस्टॉपेबल रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए कल सुबह के पहले 1 घंटे का डेटा बहुत सावधानी से ऑब्जर्व करना होगा। चलिए अब सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए लक्ष्मण रेखा कहां खींची गई है। निफ्टी 50 के लिए 22,500 का लेवल एक बहुत ही कड़वा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर निफ्टी गैप अप के बाद इस लेवल के ऊपर आधा घंटा टिक जाता है तो अगला टारगेट सीधा 22,700 का निकलकर आ रहा है। वहीं नीचे की तरफ 22,150 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ आज 3% की बढ़ी तेजी देखी गई है, जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती दिखाती है। कल के लिए 50,600 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बैंक निफ्टी इसे पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कल वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है, इसलिए अपने स्टॉप लॉस के साथ कोई समझौता मत कीजिएगा। कल के मार्केट के लिए मैंने आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिनमें बड़ी हलचल हो सकती है। हमारा पहला पिक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें एनालिस्ट्स को 24% की CAGR ग्रोथ की उम्मीद है और इसका टेक्निकल चार्ट भी एक ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है। दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर से इप्का लैबोरेटरीज, जहां एक्सपोर्ट्स में रिकवरी की खबरों ने स्टॉक में नई जान फूंक दी है। और सबसे खास स्टॉक जिस पर कल सबकी नजर रहेगी वो है सियान हेल्थ केयर, जिसकी ट्रेडिंग कल यानी 2 अप्रैल से BSE पर फिर से शुरू हो रही है। इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, लेकिन किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन और धैर्य का इम्तिहान है। कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो चेज मत करिए, बल्कि एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए। मार्केट माइंड्स का मकसद आपको सिर्फ लेवल्स देना नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना है। अगर आपको हमारी ये डेली एनालिसिस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोजाना इसी तरह डेटा और लॉजिक के साथ आपके सामने आऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। कल सुबह मार्केट खुलने से पहले मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और अपना ख्याल रखिए।